इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे, आतंक की धमकी। पाकिस्तान का झूठ दुनिया के लिए खतरा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भावना सुखीजा है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा बयान जिसे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाए, किसी भी वक्त पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बन सकता है? आज हम आपको उसी बयान की खबर बताएंगे जो ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर सकता है। आज का एक खास कार्यक्रम हम उस बयान से शुरू कर रहे हैं जिसने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि आतंकवाद की सोच ना बदली है ना खत्म हुई है। दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे, ये बयान सामने आया है। ये शब्द किसी गुस्से में बोले गए नहीं हैं, बल्कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी, जी हां, आपने सही सुना, लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी और हाफिज सईद के बेहद करीबी अब्दुल रऊफ के। वही अब्दुल रऊफ जिसे भारत के ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान ने मासूम नागरिक बताकर दुनिया के सामने पेश किया था। आज वही व्यक्ति खुले कैमरे पर भारत को धमकी दे रहा है। इनकी हिमाकत इतनी बढ़ चुकी है, यानी कि कश्मीर को जंग का मैदान बता रहा है और गजवाए हिंद जैसे खतरनाक नारे दोहरा रहा है। ये बयान साफ दिखाता है कि पाकिस्तान एक तरफ शांति की बात करता है और दूसरी तरफ आतंकियों को बोलने, भड़काने और धमकाने की पूरी आजादी देता है। आइए जान लेते हैं क्या कुछ कहा है इस आतंकी ने। तू चाहता है कि तू ढाका में खड़ा होकर ढाका यूनिवर्सिटी में यह कहे कि मशरकी पाकिस्तान को हमने तोड़ा, बांग्लादेश हमने बनाया, रक्त हमने बहाई, खून मैंने दिया, और तू वहां ये बकवास करे और कहे कि हाफिज सईद चुप रहे और मैं चुप नहीं रहूंगा। तेरी जुबान इंशाअल्लाह हम खींच के रहेंगे। तू दबाव डाल रहा है इस्लामाबाद पर। हाफिज सईद क्यों बोलता है? और तू बोलेगा तो हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। आतंकी अब्दुल रऊफ की खुली धमकी। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि उस घटिया आतंकिस्तान की सोच है। अब्दुल रऊफ कहता है कि कौन कहता है कि कश्मीर जंग खत्म हो गई। वह कहता है कि कश्मीर की लड़ाई और तेज होगी। ये भाषा अपने आप में बताती है कि आतंकियों का मकसद शांति नहीं बल्कि डर फैलाना है। रऊफ को ना कानून का डर है ना किसी सजा का, और यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कोई आतंकी इतने आत्मविश्वास के साथ धमकी दे सकता है? तो उसे ये हिम्मत कहां से मिलती है? इसका जवाब यही है कि उसे पाकिस्तान की सरपस्ती और संरक्षण हासिल है। कश्मीर पर जहरीली भाषा, आतंकी सोच बेनकाब। रऊफ यही नहीं रुका, उसने भारत की सैन्य ताकत का भी मजाक उड़ाया। ये मुल्क अपने आप में ही काफी कुछ बयान ऐसे देकर विवादों में रहता ही है, क्योंकि इनकी फितरत ही यही है। उसने कहा कि राफेल S-400 और ड्रोन भारत को नहीं बचा सकते। उसने भारतीय वायुसेना को खुली चुनौती दी कि वो पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसने की हिम्मत नहीं करेगी। ये सब कहने का मकसद सिर्फ भारत को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि अपने समर्थकों को ये झूठा भरोसा देना है कि वो बहुत ताकतवर है।
आतंकवादी संगठन अक्सर यही तरह झूठ और भ्रम फैलाकर युवाओं को अपने साथ जोड़ते हैं। सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है, लेकिन रऊफ जैसे लोग सच्चाई नहीं नफरत फैलाना जानते हैं। जैसे कि अभी हाल ही के युद्ध की कह लो या फिर जो भारत ने अभी वार किया था पाकिस्तान पर, उस पर झूठी खबरें फैलाई गई थी कि पाकिस्तान के आतंकी नहीं मारे गए हैं, लेकिन सैटेलाइट फुटेज की बात करें तो उसमें पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए थे। राफेल S-400 ड्रोन पर बयान, झूठे दावे, सच्चाई अलग। अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, जब भारत ने आतंक के ठिकानों पर कार्रवाई की। ऐसी कार्रवाई जिससे पाकिस्तान हक्का पक्का रह गया। तब पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में यह शोर मचाया कि भारत ने मासूम लोगों को मार दिया। पाकिस्तान ने अब्दुल रऊफ को भी मासूम बताने की कोशिश की, लेकिन उसी समय जो तस्वीरें सामने आई उसने सारा झूठ बेनकाब कर दिया। अब्दुल रऊफ लश्कर तायबा के मुख्य आतंकी अड्डे मरकफ-ए-तायबा में नमाज पढ़ता हुआ दिखा। ये नमाज उन आतंकियों के लिए थी जो मारे गए थे, और सबसे अहम बात ये थी कि वहाँ पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी मौजूद थे। अब सवाल सीधा है कि अगर रऊफ मासूम था तो आतंकी अड्डे में क्या कर रहा था, और अगर वह आम नागरिक था तो सेना उसके साथ क्यों खड़ी। ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान का झूठ उजागर। पहलगाम में हुए आतंकी हमलों को भी याद करना जरूरी है। भारत ने बार बार दुनिया को बताया कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, लेकिन उस हमले पर दुनिया की प्रतिक्रिया बहुत कमजोर रही। निर्दोष लोग मारे गए, परिवार उजड़ गए, लेकिन वैश्विक स्तर पर ज्यादा दबाव नहीं बना। जब आतंक पर चुप्पी साध ली जाती है तो आतंकियों का हौसला बढ़ता है, और आज जब हम ये देख रहे हैं कि वही सोच भारत से निकलकर दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंच चुकी है। लेकिन आइए जान लेते हैं पीएम मोदी ने इस दुर्घटना पर क्या कुछ कहा। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम हमला दुनिया की चुप्पी की। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर हुआ आतंकी हमला इसी का उदाहरण है। ये हमला उस वक्त हुआ जब यहूदी समुदाय अनुका का त्योहार मना रहा था। 15 लोगों की मौत हुई, कई घायल हो गए। हमलावर बाप और बेटा थे, दोनों पाकिस्तान मूल के। यहाँ से ही पता चल जाती है पाकिस्तान की औकात। और ये कोई सामान्य अपराध नहीं था, बल्कि नफरत और कट्टर सोच से प्रेरित हमला था। इस घटना के बाद ऑस्ट्रेलिया की नीतियों पर सवाल उठने लगे। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी यहूदियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। ये साफ दिखाता है कि आतंक की सोच अब सीमाओं में बंधी नहीं रही। ऑस्ट्रेलिया आतंकी हमला, पाकिस्तान कनेक्शन। आइए जान लेते हैं क्या कुछ कहा है पाकिस्तान मुल्क की जनता ने इन सब हमलों को लेकर। मुझे ये बताएं, इधर से अगर कोई बंदा ये स्टेटमेंट देता है कि अगर इंडिया पानी बंद करेगा तो हम उनका सांस बंद कर देंगे। अभी हाफिज सईद की वीडियो सामने आ रही है जी, हम खून बहा देंगे, हम ये कर देंगे। आपको लगता है कि ये डायलॉग है या ये पॉसिबल हो सकता है? मेरे ख्याल में तो डायलॉग है। आपकी अपनी राय ठीक है ना, मेरी जाती राय है। अच्छा, ठीक है ना, कि हम ये सियासत बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, जब हमने कुछ करना होता ना, हाँ। तो आज हमने भी आगे हजारों डैम बनाए होते। हमारे 6 माह हो गए हैं, हाँ। तो नहरों का फैसला नहीं हो सका। मुझे ये बताएं, इधर से अगर कोई बंदा ये स्टेटमेंट देता है कि अगर इंडिया पानी बंद करेगा
तो हम उनका सांस बंद कर देंगे। अभी हाफिज सईद की वीडियो सामने आ रही है जी, हम खून बहा देंगे, हम ये कर देंगे। आपको लगता है कि ये डायलॉग है या ये पॉसिबल हो सकता है? मेरे ख्याल में तो डायलॉग है। आपकी अपनी राय ठीक है ना, मेरी जाती राय है। अच्छा, ठीक है ना, कि हम ये सियासत बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, जब हमने कुछ करना होता ना, हाँ। तो आज हमने भी आगे हजारों डैम बनाए होते। ये हमारे 6 माह हो गए हैं, हाँ। तो नहरों का फैसला नहीं हो सका। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स अमजद ताहा ने इस पूरे मुद्दे पर बहुत साफ शब्दों में बात की है। उन्होंने कहा कि जिस आतंकवाद का सामना भारत ने कश्मीर में किया, उसे दुनिया ने गंभीरता से नहीं लिया। आज वही सोच ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों तक पहुंच गई है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान कट्टर संगठनों को ना सिर्फ समर्थन दे रहा है, बल्कि हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है। उनका कहना साफ है, अगर आज इस पर रोक नहीं लगा दी गई तो आने वाले समय में हालात और बिगड़ेंगे। अरब एक्सपर्ट्स की चेतावनी, पाकिस्तान समर्थित आतंक। आज दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे जैसे बयान को हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ये सिर्फ भारत को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दी गई एक चेतावनी समान है। ये बताता है कि आतंकवाद अभी खत्म नहीं हुआ है और पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है और उसे खुला संरक्षण मिल रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया अब भी चुप रहेगी? क्या आतंकवाद को पालने वालों से जवाब मांगा जाएगा? इतिहास बताता है कि जब नफरत को सहन किया जाता है तो वह हिंसा बन जाती है, और जब आतंक को माफ किया जाता है तो वह और बड़ा खतरा बन जाता है। आतंक की कोई सीमा नहीं, अब दुनिया को जागना होगा। बिल्कुल, इस मुद्दे पर और इस वायरल वीडियो पर, यानी कि पाकिस्तान मुल्क में जो आतंक पनप रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।